पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब हम पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें कंसेप्ट क्या समझना होता है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको कंपेयरिंग करनी है कि आपने सोचा क्या था और उसमें खर्चा कितना हो रहा है। जो भी आपने सोचा होगा कि हम प्लान करते हैं एक्चुअल में खर्चा कितने का होता है, एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ और हमने प्लान कितना किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं। एक तो होती है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक होती है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस होता है वो वेरिएंस होता है। अगर हमारा खर्चा कम हुआ है तो वो फेवरेबल आएगा। अगर खर्चा ज्यादा कर दिया तो एडवर्स आएगा। याद है किसी को? स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है, अगर वो मैंने बोला, मैंने सोचा था भाई खर्च होंगे 10,000 रुपए, लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट को बनाया एक्चुअल में खर्च हुए 9,000 रुपए, तो वेरिएंस कितने का आया? 1,000 रुपए का। ये फेवरेबल वेरिएंस है क्योंकि 1,000 रुपए मैंने बचा लिए। लेकिन अगर क्या होता, हमने सोचा था 9,000 और खर्च हो गए हमारे 10,000। आपने सोचा 9,000 और खर्च हो गए एक्चुअल में 10,000 रुपए, तो 1,000 रुपए जब ज्यादा खर्च हो गए तो इसको बोलेंगे एडवर्स। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो एडवर्स और फेवरेबल के मीनिंग में। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस निकालना ही क्या है? ये वेरिएंस है। इसी को कहते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और इस चैप्टर में क्या करना है देखें। जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस किसकी वजह से आया? आप जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया? या तो हो सकता है प्राइस की वजह से। मैंने आपको बोला था जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं भाई, ये वाला लाना था 10 रुपए वाला, ये लाते हैं हम 12 रुपए वाला। आप मार्केट में गए खरीदने, ये वाला तो लिया है 13 में, ये वाला लिया है 11 में। कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ पैसे बच गए, यहाँ पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा लग गए, तो प्राइस की वजह से भी वेरिएंस आ सकता है। तो इसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जब प्राइस की वजह से वेरिएंस आएगा तो क्या बोलोगे आप? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ऐसे यूसेज पे भी डिपेंड होता है। मान लो मैंने कहा एक प्रोडक्ट बनाना है यूनिट ऑफ जेड। जेड को बनाने के लिए दो तरह का रॉ मटेरियल लगता है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। मटेरियल ए लगता है 10 किलो, मटेरियल बी लगता है 5 किलो। आपने एक्चुअल में जब प्रोडक्शन करी तो ये वाला लगा दिया 7 किलो, ये लगा दिया 9 किलो। ये वाला 2 किलो ज्यादा लगा दिया, ये वाला 1 किलो कम लगा दिया। ऐसा भी हो सकता है। तो जो यूसेज की वजह से, क्वांटिटी की वजह से जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे। फर्स्ट वन इज प्राइस की वजह से जो डिफरेंस था वो क्या था? हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और जो क्वांटिटी की वजह से जो डिफरेंस है वो मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ऐसे ही लेबर में भी होगा। जो हमारे पास लेबर काम करती है हम उसको रेट पे करते हैं। जो लेबर की रेट की वजह से डिफरेंस होगा उसको कहेंगे लेबर रेट वेरिएंस या लेबर प्राइस वेरिएंस। अभी लिख देता हूँ सारी चीजें अभी, ठीक है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, अभी सारी चीजें, अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ थोड़ा सा। लेबर रेट वेरिएंस, ऐसे लेबर को कितने घंटे काम करना चाहिए था और उसने कितने घंटे काम किया, आवर्स की बात करें तो लेबर यूसेज वेरिएंस, लेबर यूसेज वेरिएंस। ठीक है? फिर प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस को जोड़ दोगे अगर तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, पूरा पूरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ऐसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा अगर मैं प्राइस को और आवर्स को जोड़ दूंगा तो रेट और आवर्स को। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने का एक तरीका और है स्टैंडर्ड कॉस्ट। मैंने सोचा कितना था माइनस कर दो एक्चुअल कॉस्ट, या फिर इन दोनों वेरिएंस को जोड़ दो तब भी ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तीन चीजें मैंने आपको बताई अभी। फोर्थ देखो, और एक होता है मिक्सिंग वेरिएंस। मिक्सिंग वेरिएंस, मिक्सिंग वेरिएंस क्या बताता है? सुनो, मैंने कहा भाई जब जेड यूनिट बनाते हो ना तो ए लगाना है 60% और बी लगाना है 40%, टोटल माल लगेगा 20 किलो।
तो 20 किलो अगर टोटल लगेगा तो 60% मतलब 12 और ये 8, 12 किलो लगेगा ए और 8 किलो लगेगा बी। बट एक्चुअल में क्या, और ये मार्केट में मिलता है मुझे 10 रुपए में, ये मिलता है मुझे 12 रुपए में। जब मैंने एक्चुअल में काम करा, मेरी लेबर ने क्या करा, जो बी वाला लगाना था वो लगा दिया 10 किलो और ए भी लगा दिया 10 किलो। ये लो, ये 2 किलो कम लगा दिए, ये वाला 2 किलो ज्यादा, यानी मिक्सिंग गलत कर दी। अगर मिक्सिंग गलत कर दी तो इसको, अब इस वाली क्वांटिटी और इस वाली क्वांटिटी का डिफरेंस निकालेंगे तो इसे कहेंगे मिक्सिंग वेरिएंस। यानी कि जो क्वांटिटी का रेट था प्रोपोर्शनेट इनपुट डालने का वो गलत हो गया तो मिक्सिंग वेरिएंस है। लास्ट रह गया यील्ड। अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यील्ड वेरिएंस, यील्ड का मतलब किसको पता है बताओ? भाई यील्ड का मतलब किसे पता है, जल्दी बोलें। क्या कह रहे हो? डिफरेंस नहीं, नालायक, बिल्कुल गलत है ये, डिफरेंस नहीं। यील्ड मींस, नहीं नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। यील्ड मींस आउटपुट, प्रोडक्शन, बिल्कुल अलग। यील्ड मींस प्रोडक्शन और आउटपुट। तो एक वेरिएंस और है हमारे पास, यील्ड वेरिएंस। अब सुनो देखो, मैंने कहा जब मैं 20 किलो माल लगाता हूं तो एक यूनिट बनती है, कितनी यूनिट बनती है? एक यूनिट। एक्चुअल में जब मैंने काम करा तो मैंने लगाया भाई 1000 किलो। बताओ कितने यूनिट बननी चाहिए, कितना आउटपुट आना चाहिए 1000 किलो में? बताएगा कोई? एक यूनिट को बनाने में अगर रॉ मटेरियल लगता है 20 किलो तो 1000 किलो में कितने यूनिट बनाए जा सकते हैं? नालायक। ओके, 50 यूनिट, राइट। अब 50 यूनिट बच्चे आप बना सकते हो, तो 50 यूनिट बनाने चाहिए थे, पर हमने बनाए सिर्फ 48 यूनिट्स, 2 यूनिट कम बनाए। तो यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल, यानी कि एडवर्स आ जाएगा 2 यूनिट का। कितने यूनिट बनने चाहिए थे और कितने यूनिट बने, इस बात का डिफरेंस कौन बताता है? यील्ड वेरिएंस। अच्छा इधर देखो भाई, 12 वाला लगाते थे हम 10 किलो यानी 120 रुपए का। 8 किलो लगाते थे 12 वाला यानी 96। एक यूनिट का प्राइस कितना हो जाता था? 216 रुपए। तो 2 यूनिट अगर कम बने तो कितने रुपए की वेस्टेज हुई मेरी? 216 इंटू में 2, 432 रुपए एडवर्स वेरिएंस निकलेगा। तो यील्ड का मतलब आया समझ में? यील्ड का मतलब है कितना आउटपुट बनना चाहिए था, कितना बना, बट दिस इज कॉल्ड यील्ड वेरिएंस। मिक्सिंग वेरिएंस अलग था, कितनी क्वांटिटी मिक्स करनी थी और मिक्स कैसे करी वो अलग है। प्राइस वेरिएंस किस रेट में खरीदना था, किस रेट में खरीदा गया। ठीक है, यूसेज वेरिएंस कितना माल लगाना चाहिए था और कितना माल लगाया, उसे कहते हैं हम यूसेज वेरिएंस। बताओ जी, किसी को कुछ पूछना हो तो इसमें से किसी का मीनिंग। बाकी देखें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या काम आती है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पहले से पता होती है स्टैंडर्ड, यानी पिछली बार मैंने काम करा था उसके बेस पे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे भाई? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट कर लेंगे। टू बी यूज एज अ मेजर विद which actual cost may be compared according to CIMA, standard cost is a predetermined cost which is computed in advance of production in on the basis of specification of all the factors affecting cost and used in standard costing। ठीक है, एडवांस में कैलकुलेट करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट थी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब उसको रिकॉर्ड करने का मेथड होगा। इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सिंपल। ठीक है, फिर कंपेयर करना उसको, स्टैंडर्ड कॉस्ट को किससे कंपेयर करना? एक्चुअल कॉस्ट से। ठीक है, क्या काम आएगी भाई? ये हेल्प करेगी कंट्रोल करने में,
इंसेंटिव देने में एम्प्लॉयज को, प्लानिंग करने में, प्राइस फिक्स करने में, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज में, पॉलिसी बनाने में। वेस्टेज कम होगा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन, सिंपल, इकोनॉमिकल। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स हैं। डिसएडवांटेज ये वाला देखो, एक एक्सपेंसिव है, इनएप्रोप्रिएट फॉर बिजनेस, मैक्सिमम बिजनेस में इनएप्रोप्रिएट हो जाती है, अनरिलायबल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं कई बार, अनसुटेबल फॉर जॉब, जॉब ऑर्डर्स में काम नहीं करता, ये मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से कई जगह डिसएडवांटेज भी है। क्या क्या करना पड़ेगा, पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट पता करनी पड़ेगी, फिर एक्चुअल कॉस्ट भी, फिर कंपेयर करना पड़ेगा, डिफरेंस जो भी आएगा वो हमारा वेरिएंस होगा। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं, चलिए जी आगे देखिए। थ्योरी में थोड़ा सा दे रखा है, आइडल स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड विच मे बी अटेंड अंडर नॉर्मल ऑपरेशंस, स्टैंडर्ड विच मे बी अचीव व्हेन कंडीशन आर मोस्ट फेवरेबल, उसे आइडल स्टैंडर्ड कहते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड, करंट स्टैंडर्ड, ठीक है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, जो फ्यूचर में प्लान दिया होगा उसको एक्सपेक्टेड क्या देगा। टाइप ऑफ वेरिएंस में देखें, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल, मटेरियल लेबर ओवरहेड वेरिएंस, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल वेरिएंस। ठीक है, बाकी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखें फॉर्मूला ये लिखा हुआ, ठीक है भाई, अजीत कह रहा था सारी चीजें लिख दो, सारी चीजें लिखी हुई है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे देखें, एक मिनट, चलिए जी इसको समराइज करके लिख देते हैं। ये लो जी, देखो अभी मैंने तुम्हें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में बताया था कि एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का डिफरेंस ले लेना, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस ही क्या होता है हमारा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कर लो, माइनस क्या कर दो इसमें से, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? स्टैंडर्ड कॉस्ट यहां से आ जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट यहां से आ जाएगी। एपी मतलब एक्चुअल प्राइस, एक्यू मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, एस फोर स्टैंडर्ड, पी फोर प्राइस, सिंपल। ठीक है, फेवरेबल और एडवर्स पूरे चैप्टर में कहीं पे भी लिखा हो। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो चीजों से मिलके बनता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अगले दो को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का कोई फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए मुझे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस का डिफरेंस, कितने रुपए वाला माल खरीदना था और कितने वाला खरीद लिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चलिए जी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखिए भाई, यूसेज वेरिएंस में क्या कहानी है, मतलब कितना यूज करना था और कितना यूज कर लिया। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा, और इन दोनों का अगर आप सम कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, फिर है मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स का मतलब है किस रेशियो में मिक्सिंग करनी थी और कैसे मिक्सिंग कर दी, तो आपको निकालना पड़ेगा इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सेम यही वाला, जैसे यूसेज वाला है वैसे ही मिक्सिंग भी है, बस स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह क्या होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। फिर यील्ड वेरिएंस का भी फॉर्मूला दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यील्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट को क्या करना है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। मैंने पहले ही बता दिया आपको कितना आउटपुट आना चाहिए था, कितना आउटपुट आया, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, यील्ड वेरिएंस आ जाएगा।
ऐसे ही लेबर में होगा, ऐसे ही ओवरहेड्स में होगा, कोई फर्क नहीं है, हर जगह स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस निकालोगे आप तो वेरिएंस निकल जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल के हेल्प से इसको और सॉल्व करते हैं, देखें। बाकी ऐसे ही देखा, देखो लेबर के बारे में फिर अभी बता दूंगा, मिक्सिंग का परसेंटेज गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, अभी 1 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सारे वेरिएंस हो, इसमें भी हैं और इसमें भी है। देखो क्या है इसके बाद, 2016 दिसंबर 7 द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कहता है द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलो, 60% ऑफ मटेरियल ए एंड 40% ऑफ मटेरियल बी, 40 रुपीज पर केजी और 60 रुपीज पर केजी का दिया हुआ है। ठीक है, जब भी आप मटेरियल ए का लगाओगे तो कितना लगाना है, 60%, बी का लगाना है तो कितना लगाना है, 40%। ए वाला कितना लाने, कितने रुपए में खरीदना है, 40 रुपए में, बी वाला खरीदना है 60 रुपए में। ठीक है, और देखो स्टैंडर्ड लॉस, चलो एक और कंसेप्ट आ गया, स्टैंडर्ड लॉस भी होगा हमारा कितने परसेंट, 10% ऑफ इनपुट। ठीक है, द कॉस्ट रिकॉर्ड कहता है कि हमने क्या करा, 1100 किलो तो ए का मटेरियल खरीदा, कितने रुपए में, 49,500। बताओ रेट क्या पड़ा मुझे, इसका रेट कैसे निकलेगा, किस रेट में खरीदा ये निकालना पड़ेगा। 49,500 डिवाइडेड बाई 1100, 45। ये खरीदा मैंने 45 रुपए पर केजी में। ऐसे बी वाले का निकालो, 50,400 डिवाइड बाई 900 कर लो, 50,400 डिवाइडेड बाई 900, ये मिला मुझे 56 रुपए में। एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 1820 किलो, एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ, 1820 किलो। चलो जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने रिक्वायरमेंट क्या क्या मांग ली, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या क्या है, कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या बोल दिया इन्होंने। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो भी बोली है कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करनी पड़ेगा। ठीक है ना, जितनी चीजें भी कैलकुलेट करने के लिए बोली है सारी चीजें हम कैलकुलेट करके इसको देना पड़ेगा। तो सारी चीजें दो दो नंबर की हैं, एक एक पार्ट, 5 पार्ट मांगे हैं आपसे और पांचों दो दो नंबर के हैं। तो सबसे पहले निकालना है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, कोई बात नहीं। दूसरा निकालना है फिर मिक्स वेरिएंस, यील्ड है, मिक्स है, प्राइस है, यूसेज है और कॉस्ट भी है। तो सारे के सारे वेरिएंस निकालने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कोई सा भी नहीं छोड़ना। ठीक है, अजय भी आया कहाँ है, बट है नहीं, दिखा नहीं। चलो कोई नहीं, छोड़ो। देखो
कितने वेरिएंस आपको निकाल के देने। जब भी कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको एक टेबल बना लेनी है। पूरी टेबल इसी में बना लेते हैं। ये बना लिया हमने मटेरियल्स के लिए, एक बना लेते हैं स्टैंडर्ड के लिए। देखो एक्चुअल में क्या होगा, आप सबसे पहले जो कॉलम बना रहे हैं स्टैंडर्ड का बना लो, स्टैंडर्ड डाटा गिवन होगा जो भी होगा, फिर एक्चुअल का बना लो, और फिर लास्ट में मैं बना दूंगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। आरएसक्यू कैसे निकालते हैं वो भी देख लेंगे इसी टेबल के अंदर। अब एक्चुअल का निकालना बड़ा आसान है, क्वांटिटी का भी बना लो, अमाउंट का भी बना लो, रुपीज का भी बना लो। यहाँ पे रेट लिख देते हैं और इधर अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। चलिए जी, मटेरियल ए लगाना है आपको और मटेरियल बी लगाना है, राइट। अब मटेरियल ए और बी दो तरह का हम मटेरियल लगाते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में। मैंने एक्चुअल में कितना लगाया, देखो 1100 किलो लगाया है ए वाला, और बी वाला लगाया है 900 किलो, ये लगाया है 45 वाला, ये लगाया है 56 वाला। इसका अमाउंट आ गया 49,500, इसका आ गया 50,400 रुपए। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है तो एक्चुअल डाटा में। अगर बताओ टोटल कितना लगाया हमने, टोटल कितना लगाया अपना 2000 केजी, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था, 60% और 40%। कितना लगना चाहिए था, 60% और 40% लगना चाहिए था। जो भी लगाना चाहिए था हमें वो कितना लगाना चाहिए था, 60% और 40%। 2000 का 60% करो 1200। जो आपने एक्चुअल में लगाया है उसको मैं सही रेशियो में लिख रहा हूं, यही आरएसक्यू बन जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो बाकी बताते हैं और कैसे निकलेगा। 1200 किलो ये लगना चाहिए था और 800 किलो ये लगना चाहिए था। कितने रुपए वाला, लेकिन ये लगना था 40 वाला, ये लगना था 60 वाला। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, इसको एक बार मल्टीप्लाई करना भाई। 12 × 4 48, 8 × 6 ये वाला भी 48। ठीक है, बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो। टोटल मैंने 2000, हाँ 2000 भाई स्टैंडर्ड वाला। भाई टोटल कितने यूनिट लगाया आपने, 1100 किलो ए का लगाया और 900 किलो बी का लगाया, टोटल कितना लगाया 2000 किलो ना। नहीं आया समझ। यस, 60% ऑफ मटेरियल ए एंड 40% ऑफ मटेरियल बी, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। ऐसे ही तो लगाना था मुझे, 60% ए का लगाना था, 40% बी का लगाना था, खत्म बात, सिंपल। नहीं आया समझ, आ गया। चलिए देखें, अब ये बताओ इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर 10%। अब यहाँ पे सीखना, अगर 2000 का 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा तो 10% 20, आउटपुट कितना आना चाहिए। सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 200।
ठीक है ना। 2000 का 10% अगर नॉर्मल लॉस है तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 1800 यूनिट। आउटपुट कितना आना चाहिए? 1800। पर एक्चुअल में कितना बनाया हमने, ये देखो यहाँ पर। तो मेरा नॉर्मल लॉस कम हुआ है, यानी कितना हुआ है? सिर्फ 180 खराब किया होगा मैंने, 1820 यूनिट बना दिए। कोई बता सकता है कि 1820 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगाना चाहिए था? कोई ये बात बता सकता है? वो तो हमने 2000 से ही बना दिया ना 1820। भाई 2000 से कितने बनने चाहिए थे? 1800। पर बन कितने गए? 1820। बताओ 1820 के लिए कितना मटेरियल लगाना चाहिए था? कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। करो जी, किसी ने करा नहीं अभी तक। नहीं आया समझ किसी को? भाई 2000 में से 10% खराब हो जाता है 200, तो 1800 भी 1800 आता है। यहाँ पर आया 1820, यहाँ पे भी 10% खराब होना चाहिए था। अगर 10% मेरा माल खराब हो जाता है तो आउटपुट कितना होना चाहिए? 90%। तो 1820 को डिवाइड करो 90% से, बताओ। 1820 को डिवाइड कर लो। देखो एक्चुअल क्या होगा? स्टैंडर्ड ही बनेगा ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 1820 को मैंने डिवाइड किया 90% से, डिवाइडेड बाई 90%। 2022 ही है, 2022 .22 कुछ इस तरह से। तो 1820 को मैंने 90% से डिवाइड कर लिया, यानी इनपुट मुझे लगाना चाहिए था 2022.22। ए में कितना लगाना चाहिए था बताओ? 60%। 2022 का 60% कर लो, 1213.33 आ रहा है वैसे। और 2022 का फिर कर लो भाई 40%, 808.88। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो? बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो इसमें? 808.88 इतनी क्वांटिटी निकालने में, बाकी कुछ नहीं निकालना, हो गया काम। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, डन। अब देखें, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? देखो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बताओ कितने वाला माल खरीदना चाहिए था? 40 वाला खरीदा, 45 वाला। बताओ एडवर्स या फेवरेबल, ये बताओ। 40 वाला खरीदना था, खरीद के लाए हम 45 वाला, 5 रुपए माइनस में। कितने यूनिट खरीद के लाए? 1100 यूनिट। एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है बस। कंसेप्ट को समझना, बाकी फॉर्मूले तो है ही, फॉर्मूले याद कर लोगे वहां से काम हो जाएगा। 500 रुपए एडवर्स, 5500 रुपए सॉरी। ऐसे ही सेकंड वाले का देखो, खरीदना था 60 वाला, हमने खरीदा 56 वाला, 56 वाला। 4 रुपए फेवरेबल है। कितनी क्वांटिटी पे? 900 पे। बताओ जी कितना आ जाएगा? समीर भाई कहाँ चला गया? अच्छा है, मुझे लगा
ठीक है, 5500 एडवर्स और 3600 फेवरेबल, बताओ डिफरेंस कितना निकलेगा, कितना आ जाएगा? 15 में से 6 गए 9, 4 में से। अच्छा ये ऐसे भी निकाल सकते थे तुम, डिफरेंस करके प्राइस का, कितने रुपए खर्च करने चाहिए थे और कितने रुपए खर्च किए। फॉर्मूला क्या बनता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। तुम्हारी बुक में कभी कभी ये लिखा होगा एस पी ए क्यू माइनस ए पी ए क्यू, तो समझ जाना उन्होंने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अब देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। बताओ यूसेज वेरिएंस कैसे निकालूं, फॉर्मूला क्या होगा यूसेज वेरिएंस में, क्या देखना होगा मुझे, किस चीज पे ध्यान दें बताओ। चलो जी, क्वांटिटी पर, मतलब ध्यान किस पे देना है अब, क्वांटिटी पर। एक मिनट रुको, क्वांटिटी वाला काम अभी करते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस को पहले हटा देते हैं यहां से एक बार। लो जी देखो, नेक्स्ट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी लेनी है, जो भी आउटपुट आया उसमें कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नहीं आया समझ भाई, मेरा कितना माल लगना चाहिए था और कितना माल लगा, एक्चुअल में कितना लगाया तुमने 1100 और 900, पर लगना कितना चाहिए था बताओ, लगना चाहिए था मेरा भाई 1213.13 नहीं 33, एक्चुअल में लगाया कितना मैंने 1100, किस रेट वाला, स्टैंडर्ड है 40 वाला। ऐसे बी का कैसे निकालोगे, लगना चाहिए था 808.88, कंफ्यूजिंग हो तो बता देना, और एक्चुअल में लगाया मैंने 900 इंटू में 60, बताना सॉल्व करके कितना आ जाएगा इसको। कितना बता रहे हो, बारह सौ 13.33 माइनस 1100 इंटू 40, 4532.2, 808.88 माइनस 900 इंटू में 60, 5467.2। देखो पहले 1200 लगाने थे, लगाए 1100 फेवरेबल, दूसरा एडवर्स। तो 4532 माइनस 54935, भाई ये आ गया 935 रुपए एडवर्स। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। 5000 वाला ज्यादा है, नीचे वाला एडवर्स वाला ज्यादा है, तो एडवर्स आ जाएगा। समझ में आ गया अजीत, क्लियर है ना? कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और कितनी क्वांटिटी लगी, इसे कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा कभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मिक्सिंग वेरिएंस एक जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि क्या फर्क है उसको सीखें, ये अलग रख देता हूं मैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस को यहां पर, बाकी देखते हैं। देखो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, नेक्स्ट पॉइंट इज लेट सॉल्व करते हैं इसको। देखो मिक्सिंग वेरिएंस क्या बताता है,
भाई मिक्सिंग वेरिएंस का मतलब है जो भी लगाया कोई बात नहीं, लेकिन सही रेशियो में तो लगाओ। कितना लगाया मैंने, यहाँ पर देखो ये रहा, कितना लगाया, 2000। कैसे लगाया, 1100 और 900, कैसे लगाना चाहिए था, 1200 और 800। यही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है निशा। इस क्वेश्चन में तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यही बन जाएगी कि माल कैसे लगाना चाहिए था। जो भी लगाया ठीक है, कोई बात नहीं, 2000 लगाए हैं तो 2000 ही लगाने हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको सही रेशियो में तो लगाते तुम, 60% और 40% के रेशियो में। इसको कहते हैं मिक्सिंग वेरिएंस। तो फॉर्मूला था आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस। कितना लगना चाहिए इसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, किस रेशियो पे लगना चाहिए इसको कहते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो 1200 और 1100 का डिफरेंस बताओ। इंटू में 40 रुपए। फेवरेबल। अगला देखो, ये ए का है, बी का भी देख लो। भाई लगना था 800, लगा दिया 900, 100 यूनिट ज्यादा लगा दी तो एडवर्स आएगा, 60 रुपए वाला 6000 का एडवर्स हो जाएगा, 2000 का एडवर्स। अब क्या रह गया, खत्म हो गया। अच्छा वो रह गया एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक रह गया अपना बस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बताओ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा। ये तो डन हो गया मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स, ये है मटेरियल प्राइस, और ये है अपना मटेरियल यूसेज। बताओ जी कैसे निकलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और दूसरा तरीका, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस को ऐड ऑन कर दो, तो 1900 एडवर्स और 935 एडवर्स, दोनों ही एडवर्स है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 1900 और 935, 2835 रुपए। 2835, 2835 एडवर्स। बाकी देखें कैसे निकालेंगे। इधर देखो, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो ये रही, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो 40 से और 60 से। 1213 इंटू में 0.33 इंटू में 40, 48,533.3 और 808.88 इंटू में 60, 48532। 48532.8, ये पॉइंट में 8, ठीक है, प्लस कर लेते हैं ऊपर वाला 48,533.33, 9706, 97,066.13।
ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में कितने रुपए खर्च करे थे इसका टोटल कर लो, ये रहा 49,500 प्लस 50,400, 69,900। लो जी सिक्स, अच्छा 99 है भाई, 99,900। लो जी, डिफरेंस जो भी होगा वो क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भाई बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 97,066.13 माइनस 9,990, तो 97,066.13 माइनस 9,990, 2833.87। ठीक है, 2888 2833.87, यानी 2834 रुपए। नीचे कितना निकाला था हमने, 2835, वो राउंड ऑफ कर लिया वो एक आध बार तो उसकी वजह से। ठीक है, बताइए जी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में कोई प्रॉब्लम है तो। क्या चीज, हाँ एडवर्स ही निकलेगा ना, खर्च होना चाहिए था आपका 97,000, खर्च हो गया 99,000, ज्यादा खर्च हो गया तो एडवर्स। जब भी आपका खर्चा ज्यादा हो जाए तो एडवर्स। हाँ बोलो। नहीं, अरे नहीं भाई, नहीं नहीं है भाई, नहीं है। ये आ गया अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक रह गया, अब एक दो तीन चार निकाल दिए ना, यील्ड रह गया। लो जी, मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है अब, बताओ कैसे निकालें। यील्ड वेरिएंस में क्या होगा बोलो, कितना आउटपुट आना चाहिए था, कितना आउटपुट आया, कितना आउटपुट आना चाहिए था और कितना आउटपुट आया, इनटू में स्टैंडर्ड रेट। आउटपुट से देखेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू में स्टैंडर्ड रेट। अच्छा सुनो, आउटपुट का रेट कैसे निकालोगे, यहाँ पर इस इन दोनों का टोटल करो, कितने रुपए खर्च हो गए मेरे, 48,000 और 48,000 कितने रुपए खर्च हो गए बोलो, 96,000 रुपए कितने यूनिट को बनाने में खर्च हुए हैं। तो स्टैंडर्ड रेट बताओ क्या आएगा, डिवाइड कर लो। भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे तुरंत बता देना, 96,000 डिवाइडेड बाई 1800, 53 पॉइंट, ठीक है जी 53.33। अच्छा, 2,000 यूनिट आपने लगाए, आपको आउटपुट बनाना चाहिए था 1800, लेकिन आपने बना दिया 1820, 20 यूनिट ज्यादा बना दिए तो फेवरेबल होगा, क्या होगा, फेवरेबल, फेवरेबल होगा, रेट क्या निकलेगा 53.33। 1800 माइनस 1820, बट कोई बात नहीं, एक्चुअल आउटपुट मेरा ज्यादा है, एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है इसलिए आंसर फेवरेबल आएगा। ओके डन। आपको ये नहीं देखना प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है तो मैं फेवरेबल लिखूं अनफेवरेबल, बेनिफिशियल है तो फेवरेबल है, नॉट बेनिफिशियल देन अनफेवरेबल, मतलब एडवर्स है। चलो जी बताओ, कोई दिक्कत है तो, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर।
ये लो जी, ये क्या कर दिया इन्होंने, कोई नहीं यहाँ पर। ठीक है, पहले मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकाला हुआ है इन्होंने पहले नंबर पे, दूसरे पे मिक्स है, तीसरे पे यूसेज है। मिक्स वेरिएंस 2000 है, फिर यूसेज 933 है, इस तरह से दे रखा है इन्होंने। ये क्या कर रखा है इन्होंने, देखो सारा पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है, बस डिफरेंस निकाल लिया इन्होंने। ठीक है, ऐसे करना हो पहले मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लेना, अदरवाइज फॉर्मूले कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जैसा मर्जी कर लो। क्या किसी को प्रॉब्लम है अभी भी बताएं, बाकी ये तो हो गया पूरा। लो जी देखो एक और क्वेश्चन। दो हजार अठारह, अच्छा ठीक है, चलो 2018 का ही देख लेते हैं। कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ रेडियल लिमिटेड, रेडिया लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, मटेरियल ए का 60%, मटेरियल बी का 40%, 10% नॉर्मल लॉस। ठीक है, टेबल पहले से बना के दी है, एक्चुअल में लगाया 44, 66, यूनिट प्राइस है 25, 5, एक्चुअल आउटपुट आया 90। बाकी सारी चीजें वही निकालनी है। अब तो फटाफट निकलना चाहिए, देखें इस बार टेबल बनी बनाई मिल गई, जो नहीं बनी है वो बना लेंगे, जो कम है वो हम खुद बना लेंगे। ठीक है, बताओ जी, सबसे पहले निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सॉल्यूशन डायरेक्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन के अंदर। इन्होंने टोटल इनपुट कितना लगाया, एक बार टोटल करना है इसका, 44 और 66 का। 110 किलो लगा दिया क्या, ज्यादा लगा दिया इन्होंने। रुको फिर टेबल बना लेते हैं एक बार साथ में, भाई ज्यादा लगाया है ना, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं साथ में। क्वांटिटी, अमाउंट और मल्टीप्लाई, क्वांटिटी अमाउंट और मल्टीप्लाई इस कॉलम में आ जाएगा, बाकी क्वांटिटी अमाउंट। ठीक है, लो जी, मटेरियल दो तरह का था भाई मेरे पास, ए था और बी था। स्टैंडर्ड पहले देखना पड़ेगा मुझे, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड यहाँ लिख लेते हैं, इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, रेट और अमाउंट, फिर एक्चुअल भी आ जाएगा। तुम कह रहे हो 44 और 66, 110 किलो लगाया ना, 10% खराब हो जाएगा, कितना खराब होना चाहिए था 110 में से, 10%, 11 यूनिट, तो आउटपुट कितना आना चाहिए था बताओ। डिवाइड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकाल लो, 110 लगाना चाहिए था मुझे 60%, जो भी लगाया ठीक है, कैसे लगाना था 60%, 60% मतलब है 66 ये लगाना चाहिए था और 44 ये लगाना चाहिए था, तो टोटल होता 110, 10% खराब हो जाता तो आउटपुट आता मेरा शायद 99, बट एक्चुअल में आउटपुट आया है मेरा 90 केजी। ये बताओ 90 किलो के लिए कितना इनपुट लगाना चाहिए था।
आपने 110 किलो लगाया है, कोई बात नहीं, पर लगाना कितने चाहिए कितना लगाना चाहिए था 90 किलो के लिए, अगर 10% नॉर्मल लॉस है तो? क्या हुआ, नहीं निकल रहा? भाई जितना भी इनपुट डालोगे उसका 10% नुकसान हो जाएगा। मैंने 110 डाला और कितने बना दिए, 90 बनाए, मेरा लॉस तो कम या ज्यादा हो गया, कम या ज्यादा हो गया, जब भी तो वेरिएंस निकलेगा। 10% अगर खराब करता तो कितने बनते, 99, पर बने कितने, सिर्फ 90, 9 यूनिट कम बने, ये बात जाएगी यील्ड वेरिएंस में। पर 90 यूनिट के लिए कितना माल लगाना चाहिए था, ये जाएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। अगर आपने 90 यूनिट बनाए हैं तो 90 यूनिट में कितना माल लगना चाहिए था, बताओ? 100 किलो नहीं लगना चाहिए था टोटल? नहीं आया समझ? अजीत क्लियर है ना बाकी सबको? 100 kg। भाई ये देखना इधर क्या लिखा हुआ है, ये लॉस कितने परसेंट है। फिर अगर मैं 100 किलो लगाऊंगा, 10 किलो खराब हो जाएगा तो कितना माल बन के तैयार होगा? ठीक है, तो 90 किलो के लिए 100 किलो लगाना चाहिए, यही तो पूछ रहा हूं मैं, बस और कुछ भी तो नहीं है। 90 kg के लिए कितना इनपुट लगाना चाहिए, बस बताओ। अब कोई कंफ्यूजन है? क्लियर हो गया? अब 100 की, हाँ 100 किलो, यस 90 के लिए कितना इनपुट होना चाहिए, 60 और 40, कितने वाला, 20 वाला और 10 वाला। पर तुमने लगाया कितना, इधर देखो, 44 इसका लगा दिया, 66 इसका लगा दिया, कितने वाला, 25 वाला, और ये लगा दिया 5 वाला। ये 5 रुपए महंगा लगा दिया, 5 रुपए सस्ता लगा दिया, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 12। अच्छा ये वाला 1100, ये मैंने लिख दिया 1200, और बताओ? 330 है ये वाला 400 है, इसका टोटल कर लो, 12 और 4 1600, 11 और 3 1430। बताओ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो किसी को? तो मैं भाई यहाँ पर निकाल देता हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इधर देखो, खर्च करने चाहिए थे 1600 रुपए, खर्च करे हैं सिर्फ 1430 रुपए, बताओ कम खर्च करें या ज्यादा खर्च करें हैं? 170 रुपए बचा लिए, फेवरेबल। 90 यूनिट बनाने के लिए खर्च होने चाहिए थे मेरे 1600 रुपए, खर्च हुए सिर्फ 1430 रुपए। ऐसे ही निकलता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। माल खरीदना था 25 वाला, 20 वाला खरीद के लाए 25 वाला, 5 रुपए महंगा खरीद के लाए 44 क्वांटिटी पर। फिर प्लस कर लो इसमें बी का भी, ये ए का है। 10 वाला खरीदना था, 5 वाला खरीदा, सस्ता खरीद लिया, ये फेवरेबल है बी का। 66 क्वांटिटी पे, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा नेट? 66 इंटू 5 कितना आ जाएगा? आंसर फेवरेबल में आएगा 330, और पहले वाले का 220 और 330, 330 में से 220 घटा दो, 110 रुपए फेवरेबल। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब रह गया यूसेज वेरिएंस, बस यूज करना चाहिए था 60 किलो, लगा दिया आपने 44 किलो, 60 किलो माइनस 44 किलो, कितने वाला, 20 रुपए वाला। लगाना था 40 किलो, लगा दिया 66 किलो, कितने वाला, ये है एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस 10 वाला। जल्दी बताओ कितना आएगा इसका सॉल्यूशन, खत्म। 320 कम लगाया इसलिए फेवरेबल, ज्यादा लगाया है इसमें 26 इंटू। नेट रिजल्ट बताओ कितना आ गया, 320 माइनस 260,
आ गया देखो, 60 फेवरेबल और 110 फेवरेबल, टोटल 170। देखो कोई दिक्कत है तो मैच, यानी आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गया मिक्सिंग वेरिएंस। मिक्सिंग वेरिएंस कहता है तुमने जो भी लगाया हो कोई बात नहीं, मैंने 110 लगाया है पर सही तो लगाते, सही कितना, 66 और 44। नहीं आया समझ, जो भी लगाया ठीक लगाया, कोई बात नहीं। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस देखो, अब कहता है जो भी लगाया उसको सही रेशियो में लगाओ। तो 66 लगाना चाहिए था, लगा दिया मैंने 44। मिक्सिंग के अकॉर्डिंग गलती करी है, 20 रुपए वाला। मिक्सिंग के अकॉर्डिंग 44 लगाना चाहिए था, वहां पे 66 लगा दिया, 10 वाला। बताओ जी कितना आ जाएगा। पहले का 440 फेवरेबल, अगला एडवर्स आएगा, जल्दी बताएं। 6 में से 4 गया, 2 2 220। नेट रिजल्ट बता दो। 220 फेवरेबल, यील्ड रह गया बस। अच्छा देखो, 110 से आपने 90 बनाए, पर कितने बनाने चाहिए थे बताओ। 99 बनाने चाहिए थे आपको। भाई 10% खराब होता है तो कितना बनाना चाहिए, 99 यूनिट बनाने चाहिए थे, मैंने सिर्फ बनाए कितने, 90 यूनिट। कम बनाए या ज्यादा बनाए, तो फिर आंसर आएगा मेरा एडवर्स। स्टैंडर्ड रेट निकाल लो। इधर देखो, 1200 रुपए और 400 रुपए, कितने रुपए खर्च हुए थे, 1600। कितने यूनिट के लिए, 90 यूनिट के लिए। तो 1600 रुपए खर्च करे थे हमने 90 यूनिट्स के। जल्दी बताओ कितना आ गया आंसर, खत्म। मल्टीप्लाई कर दो 9 से, ये 9 से 9 काट दो ना, ऐसे ही आ गया 160 रुपए, ये लो एडवर्स। चलिए जी, पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ तक। मटेरियल वेरिएंस खत्म। नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये तो हो गया अपना डन। ओ भाई आजा इधर। ये 2018 का क्वेश्चन था, 6 नंबर में आया। अच्छा, इसमें तीन ही चीज इन्होंने पूछी थी सारी, 1 2 3 4 सारा ही पूछा हुआ था, ठीक है कोई नहीं। देखो एक क्या चीज, हाँ 6 7 नंबर, 8 नंबर का। हाँ देखिए, the following information has been obtained from the records of Purnomia Limited manufacturing organization using the standard costing system for the month ended 31st March 2018। कहता क्या है, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी देखनी है, एफिशिएंसी मतलब कितने दिन काम होना चाहिए, सॉरी दिन नहीं, यहाँ पर ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, इसमें डेज देख लेंगे। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मतलब कितना खर्च होना चाहिए था और कितना खर्च हुआ। ठीक है ना, कितना खर्च होना चाहिए था और कितना खर्च हुआ है। ठीक है ना। आप देखो इस क्वेश्चन में करना कैसे है, इसका क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लेते हैं। एक मिनट, ये लीजिए।
ये 2018 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके स्कैनर का। प्रोडक्शन यूनिट दे रखी है 4000 यूनिट और एक्चुअल में आपने बनाई है 3800 यूनिट। क्वांटिटी तो आपने कम बनाई है, प्रोडक्शन करना चाहिए था आपको 4000 यूनिट का, बट आपने कितना करा, सिर्फ 3800 यूनिट, यानी प्रोडक्शन कम हुआ है। काम करना चाहिए था 20 दिन, आपने काम किया है 21 दिन। फिक्स ओवरहेड खर्च होने चाहिए थे आपके 40,000 रुपए, लेकिन खर्च हुए 21 दिन में भी 39,000। ओके, तो एक बार ये लिख लेते हैं भाई क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले मुझे ये दे रखा है कि 40,000 रुपए खर्च होने चाहिए थे स्टैंडर्ड, और एक्चुअल में खर्च करे हमने 39। तो अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई सबसे पहले बजटेड, बजटेड फिक्स ओवरहेड कितने रुपए हमारे पास, 40,000। एक्चुअल में कितने खर्च कर दिया हमने, एक्चुअल में खर्च कर दिए 39,000। ठीक है, अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक चीज और निकाल लेना यहाँ पर, और निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है, यूनिट और डेज दे रखा है ना, तो यूनिट और डेज के अकॉर्डिंग भी निकाल लो। ऐसे निकाल लो, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज। बताओ 21 दिन में कितना खर्चा होना चाहिए था हमारा, बताएं। अगर 20 दिन में आप 40,000 रुपए खर्च कर देते हो तो 21 दिन में कितने खर्च करोगे, बोलो। अगर मेरा खर्चा 20 दिन का बच्चे 40,000 है तो 21 दिन का कितना होना चाहिए, कैलकुलेट करें फटाफट। नहीं निकला, 42,000 आ रहा है। 40,000 आपने खर्च किया है 20 डेज में, 40,000 को डिवाइड कर दो 20 से, तो 2,000 आ जाएगा, इंटू कर देना 21 से। 42,000, 42,000 रुपए। ऐसे ही उसके लिए भी निकाल लो, यूनिट्स के लिए। स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, वहां पे भी निकाल देते हैं हम, मटेरियल में भी स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है ना, एक्चुअल आउटपुट। देखो यहां पर 4,000 यूनिट के लिए अगर आप 40,000 रुपए खर्च कर देते हो तो 3800 यूनिट के लिए कितने खर्च करोगे, जल्दी बताओ। 4,000 यूनिट के लिए अगर मैंने 40,000 रुपए खर्च कर दिए तो मुझे 3800 यूनिट के लिए कितने खर्च करने चाहिए, 38,000 रुपए। चलिए जी, अब सबसे पहले क्या मांगा हुआ है इसने मेरे से, फर्स्ट वाला फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसका मतलब है कितना खर्च होना चाहिए था, कितना खर्च हुआ, और कुछ भी नहीं देखना है, ना क्वांटिटी देखनी है, ना डेज देखने हैं, बस स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस निकाल देना है। फर्स्ट वाले के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। खर्च करने थे 40,000, खर्च कर दिए 39,000, बताओ कम करे या ज्यादा करे, बस और कुछ देखना ही नहीं है। एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा करना था, कितना खर्चा कर दिया, 1,000 रुपए फेवरेबल। मीनिंग अच्छे से समझ लेना, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। सेकंड वाला देखें आप, कहता है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के मतलब है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, आप सेकंड वाला क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो बताओ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जब मैंने कितनी क्वांटिटी बनाई है, यहाँ पर 4,000 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितना खर्च किया हमने, ठीक है 40,000। तो 3800 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितना खर्च होना चाहिए था, इसका डिफरेंस 2,000 रुपए। ये भी फेवरेबल आएगा या एडवर्स आएगा, बताओ।
यूनिट कम बनी है या ज्यादा बनी है, इसलिए एडवर्स है। यूनिट का लॉस हो गया ना, क्वांटिटी कम, प्रोडक्शन कम हुआ। जब भी आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, क्वांटिटी को। जैसे यील्ड, वॉल्यूम मतलब यील्ड आ गया, यील्ड मतलब यील्ड में रेट नहीं डिफाइंड करेगा कि महंगा बना है या सस्ता बना है, यील्ड में ये देखा जाएगा कि क्वांटिटी कम बनी है या फिर ज्यादा बनी है। ऐसे ही वॉल्यूम में माल अगर कम बना है तो एडवर्स, ज्यादा बन गया तो फेवरेबल। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। अजीत आ रहा है समझ में? लेकिन ये भूल गए ना वॉल्यूम का मतलब क्या है, तो फिर काम खराब हो जाएगा। वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्वांटिटी देखनी है वॉल्यूम में। कैलेंडर देखो पहले, अब फोर्थ वाला पहले देखो। कैलेंडर में क्या देखोगे, डेज। कैलेंडर में क्या देखेंगे हम, डेज देखेंगे। जब भी हम कैलेंडर वाले पे काम करेंगे तो कैलेंडर वाले में आपको डेज देखने पड़ेंगे। बताओ कितने दिन काम किया आपने, 20 दिन में कितना खर्चा किया, 21 दिन में कितना खर्च होना चाहिए था। एक दिन ज्यादा लगा दिया या कम लगा दिया, एक दिन ज्यादा काम किया है हमारे उसने, स्टाफ ने, 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का वेरिएंस निकला है। क्या करूं मैं बताओ, फेवरेबल करूं या एडवर्स करूं, क्या लगता है डेज के अकॉर्डिंग। कोई काम ज्यादा कर रहा है तो क्या बोलोगे आप, किसी की एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। यहां पर भी आपको ऐसा लग रहा होगा खर्चा ज्यादा हो गया। खर्चा नहीं देखना है इसमें भी। जब भी बात करेंगे ऐसे ही लेबर में भी होगा। देखो लेबर को जब मैं बोलूंगा भाई काम करना है 4 घंटे पर, उसने काम किया 6 घंटे, तो 2 घंटे में जो भी रेट लगेगा वो फेवरेबल आंसर निकलेगा। इसे कहते हैं एफिशिएंसी। इस तरह से ही निकालेंगे उसमें भी, ये भी फेवरेबल आना चाहिए। वैसे डेज, एक दिन एक्स्ट्रा, उतने ही रुपए में हमारा एक दिन काम एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ पर फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। अगर अमाउंट पे देखना होता तो सिंपल हो जाता। वो रह गया हमारा कॉस्ट वेरिएंस, लास्ट वाला, और एक थर्ड हमने छोड़ा हुआ है। बताओ जी कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाले। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ, सबसे आसान फॉर्मूला तो इसी का होता है। एक्चुअल कॉस्ट मुझे पता है 39,000 मैंने खर्च करी है, स्टैंडर्ड बताओ कौन सी लूं। ना 42 तो नहीं, 40 लेनी चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट लिया जाता है हमेशा जब भी कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। देखें यहाँ पर, ये रहा, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1,600 रुपए। ऐसे लेते थे ना जब भी हम कॉस्ट वेरिएंस निकालते थे तो। और यहाँ से क्या लेते थे, एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग लेते थे, कितने यूनिट बनने चाहिए थे। वैसे ही यहाँ पर भी 3800 यूनिट पे 38,000 खर्च करने चाहिए थे आपको, आपने लेकिन खर्च कर दिए 39,000 बस। स्टैंडर्ड कॉस्ट 38,000 हो जाएगी ये वाली, ये लिखी, स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। 38,000 रुपए आपने जो खर्च किए हैं, ठीक है, 38,000 रुपए जो आपने 38,000 खर्च करने चाहिए थे, आपने 39,000 खर्च कर दिए, 1,000 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, इसलिए एडवर्स रहेगा। तो जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी होगा तो डेज के देख लेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा काम किया है, कैलेंडर में डेज देखेंगे। फिक्स ओवरहेड में कॉस्ट देख लेंगे, कितना खर्च करना चाहिए था, कितना खर्च किया आउटपुट के अकॉर्डिंग। थर्ड वाला छोड़ दिया हमने अभी, एफिशिएंसी वेरिएंस।
फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। बताओ किससे निकालें इसको। एफिशिएंसी वेरिएंस को क्या करना चाहिए एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए? डेज देखते हैं। वैसे इसमें भी हमने 21 दिन काम किया है, 21 दिन में मेरा खर्चा होना चाहिए था, ये लिखा 42,000 रुपए स्टैंडर्ड। पर मैंने खर्च कितना करा जल्दी बताओ। इक्कीस दिन में हमें खर्च कर, ये क्या था हाँ 21 दिन में हमारा खर्च होना चाहिए था स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज। ठीक है 42,000। अच्छा जब भी फिक्स ओवरहेड में ना, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार एफिशिएंसी वेरिएंस का। स्टैंडर्ड फिक्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज, एक मिनट, स्टैंडर्ड फिक्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डे। ठीक है इसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड को ही, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। बस ये थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है सिर्फ आपको फिक्स ओवरहेड में ही आती है, ना लेबर में आएगी ना वेरी उसमें आएगी मटेरियल में। फॉर एक्चुअल आउटपुट एफिशिएंसी चेक करते टाइम हमने माल कितना बनाया और कितने दिन में बनाया, ये दोनों चीज देखनी पड़ती है। तो मैंने जो भी बनाया उस पर खर्च करना चाहिए था 38,000 रुपए, और जितने दिन काम हुआ उसमें खर्च होना चाहिए था 42,000 रुपए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रह जाता है वो आ जाता है हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस में। ये तो सीधे सीधे दिख रहा भाई एडवर्स ही है। यूनिट कम बने क्योंकि दिन ज्यादा लगा दिए, क्वांटिटी कम बनाई है, इसलिए एडवर्स है। ज्यादा दिन लगाकर भी इन्होंने क्वांटिटी कम बनाई, इसलिए एडवर्स है। बताओ इसमें कोई समस्या हो तो। ठीक है ये थोड़ा सा आपको फॉर्मूला इसमें याद करना पड़ेगा। तो भाई ये क्वेश्चन कब का था भाई? 2018 का। 2018 के मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करा दिए। ये इसके आंसर नहीं दे रखे, कोई नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं कुछ जिसमें भी मटेरियल वेरिएंस है और लेबर वेरिएंस है। ये ट्राई कर सकते हो मटेरियल और लेबर से रिलेटेड। एक मिनट देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन अगर है ठीक सा तो। बाकी क्वांटिटी वाले तो कर ही लेना। उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन मटेरियल से ही रिलेटेड है। मैक्सिमम क्वेश्चन मटेरियल से ही रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन है शायद, ये भी क्वांटिटी का ही है।
देखो ये रहा क्वेश्चन 14 का, कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू अ लेबर फोर्स उद्यमी लिमिटेड इंगेज इन अ वीक ऑफ नवंबर में। काम कर रहे हैं कहीं पे, स्किल्ड है लेबर, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है, तीन तरह की लेबर है हमारे पास। नंबर ऑफ वर्कर्स इन स्टैंडर्ड गैंग्स, स्टैंडर्ड होने चाहिए 16 स्किल, 12 सेमी स्किल्ड और 8 अनस्किल्ड, टोटल होने चाहिए 36। रेट देंगे हम उनको 60 रुपए, 30 रुपए और 10 रुपए पर आवर। एक्चुअल में दिया 60 वाले को 60 नहीं दिया, 70 दिया, 30 वाले को 20 दिया और 10 वाले को भी 20 दिया। इन अ 40 आवर्स वीक द गैंग प्रोड्यूस 1080 स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, 1080 यूनिट्स बना के दिए उन्होंने। The actual number of semi-skilled worker is 2 times of the actual number of unskilled workers। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स सेम एज स्टैंडर्ड गेम्स, टोटल 36 ही है। लेकिन देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल कितने हमारे पास यहाँ पर 36 ही हैं, बट यहाँ पर इसने बोल दिया द एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड वाले क्या है, 2 टाइम्स हैं एक्चुअल नंबर ऑफ अनस्किल्ड के। अगर ये x है तो ये 2x है, बाकी बचा हुआ ये हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा, द रेट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड का कितना टोटल 6400 रुपए, टोटल कितना है 6400 रुपए। अब लिखा द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स लेबर इन ईच कैटेगरी, लेबर गैंग मिक्स वेरिएंस, एफिशिएंसी, रेट वेरिएंस, कॉस्ट। रेट वेरिएंस निकालना बहुत सिंपल है। देखो 60 रुपए वाली लेबर लानी थी, 70 वाली लिया है, 10 रुपए महंगा लिया है। ठीक है, 10 रुपए महंगा लिया है, इनटू में एक्चुअल लेबर, एक्चुअल लेबर आवर कितने घंटे उसने काम किया उससे मल्टीप्लाई कर देना एक्चुअल लेबर आवर से। ऐसे इसका 30 रुपए वाला लेबर लाना था, लाए हम 20 रुपए वाला, 10 रुपए बचा लिया, एक्चुअल लेबर आवर से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही यहाँ पर 10 है, जैसे वहां पर एक्चुअल क्वांटिटी था, यहाँ पर एक्चुअल लेबर आवर हो जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय किसी काम का नहीं है, कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने घंटे हैं उसके एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, बस ये देखने में। ऐसे यहाँ पर है ये 20 वाला लाना था, लाए कितने वाले हम 10 वाले, और ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा। एफिशिएंसी में कितने घंटे काम करना चाहिए था और कितने घंटे काम किया, देखो ये इन्होंने निकाल लिया। एक्चुअल आवर्स दे रखे थे 640, उन्होंने डिवाइड किया, क्योंकि वो 40 घंटे काम किया था, तो 16 वर्कर्स यहाँ पर होंगे, तो 16 अगर यहाँ पर होंगे तो उसके आधे अनस्किल्ड होंगे 8, बाकी बचे हुए कितने होंगे फिर 12, टोटल 36 वर्कर थे ना, तो 16, 8 और 12 वर्कर्स होंगे हमारे। सिंपल नंबर ऑफ वर्कर्स कैलकुलेट कर लिए सबसे पहले इन्होंने। नंबर ऑफ वर्कर्स कैलकुलेट करने के बाद टेबल बना लो, 16 ये होने चाहिए, 12 और 8, बट एक्चुअल में कितने लगा रखे हैं हमने 12 ये वाले, 16 ये वाले, 8 ये। एक्चुअल हमने कैलकुलेट करें ये वाले, 16 सेमी स्किल्ड में, 8 अनस्किल्ड में और स्किल्ड में 12। ठीक है ना, स्किल्ड में 12, अनस्किल्ड में 8 और सेमी स्किल्ड में 16। ये तो गिवन था, इसके घंटे गिवन थे ना 640, इससे कैलकुलेट कर लिया सिंपल। ठीक है, तो स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का, अनस्किल्ड का आवर लिख लो, रेट लिख लो, आवर लिख लो, रेट लिख लो, अब कंपेयर कर लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे मटेरियल कराया था वैसे ही यहाँ पर भी निकल जाएगा। टोटल हमने कितने घंटे काम कराया लेबर से वो देख लो, इसका टोटल लगा लेना, 480, 640 और 320। फिर पूछेगा लेबर मिक्स वेरिएंस, अगर पूछ ले
तो टोटल को किस में बांट देना, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर निकाल लेना। जैसे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते थे वैसे क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 56,000, एक्चुअल कॉस्ट है 52,800, तो फेवरेबल आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस तो ऐसे ही निकल गया। लेबर रेट वेरिएंस यहाँ से रेट से निकल जाएगा, आवर से निकल जाएगा हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस, कितने घंटे काम करना था, कितने घंटे काम किया, यह है एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, और यील्ड वेरिएंस भी पूछेगा तो देख ले, इसमें आउटपुट दिया, आउटपुट तो दिया नहीं है यार, आउटपुट दिया होगा तो यील्ड वेरिएंस भी निकल जाएगा कि इतने घंटे काम करके कितना आउटपुट बनना चाहिए था और कितना आउटपुट बनाया। ठीक है, सेम वैसे ये सब कुछ, कोई फर्क नहीं है लेबर और मटेरियल में। तो ये क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, वैसे तो हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलो फिर ओवर करते हैं वेरिएंस।